टीपू सुल्तान, शेर मैसूर, एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान की आज़ादी, बहादुरी और कुर्बानी की अलामत बन चुका है। मगर इस नाम के साथ एक और कहानी भी जुड़ी है। वो कहानी है उस खजाने की जो अंग्रेज साम्राज्य ने ना सिर्फ लूटा बल्कि दुनिया के कोने कोने में बिखेर दिया। ये कहानी है उस गुमशुदा खजाने की जिसके किस्से आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। 18वीं सदी का बर्रे सगीर एक हलचल भरा खित्ता था। एक तरफ मुगल सल्तनत कमज़ोर हो रही थी, दूसरी तरफ मराठे और दीगर मकामी ताकतें उभर रही थीं, और सबसे बढ़कर अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी दिन ब दिन अपने पंजे गाड़ रही थी। ऐसे में मैसूर की रियासत, जिसकी क़यादत पहले हैदर अली और फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान ने संभाली, साम्राज्य के सामने सबसे बड़ी रुकावट बनी। टीपू सुल्तान की फौजी हिकमत अमली, जदीद असलहे की तैयारी और दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल मुज़ाहिमत ने अंग्रेज़ों को बार बार पसपा किया। मगर साथ ही अंग्रेज़ जानते थे कि मैसूर सिर्फ एक फौजी ताकत नहीं बल्कि दौलत और ख़जाने का भी घर है। टीपू सुल्तान का खजाना मामूली खजाना नहीं था। कहा जाता है कि इसमें सोने के ढेर, हीरे जवाहरात, नायाब जेवरात, बेशकीमत तलवारें, सोने चांदी के बर्तन और नायाब नवादरात शामिल थे। ये खजाना न सिर्फ सल्तनत की शान का हिस्सा था बल्कि जंगी अखराजात और रियाया के निज़ाम को चलाने का सहारा भी था। टीपू ने अपने इक़्तिदार के दौरान फ्रांस और उस्मानी सल्तनत से भी ताल्लुकात रखे और कई तोहफ़े और नवादरात उस खजाने का हिस्सा बने। उनमें वो मशहूर सुनहरी तख्त भी शामिल था जिस पर शेर के मुजस्समे कंदा थे, जिसे देखने वाला अंगुष्ठ बदंदा रह जाता। 1799 में जब अंग्रेज़ और उनके इत्तेहादियों ने मैसूर पर चौथी जंग मुसल्लत की तो उनका असल मकसद सिर्फ टीपू को शिकस्त देना नहीं बल्कि उस खजाने पर कब्जा करना भी था। सेरिंगापट्टन के किले में जब अंग्रेज़ घुसे तो टीपू सुल्तान आखिरी दम तक लड़ते रहे और शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद किले के दरवाजे खुलते ही अंग्रेज़ों ने सबसे पहले खजाने पर हाथ डाला। उस वक्त के रिकॉर्ड्स और आईनी शाहिदों के बयानों के मुताबिक किले के मुख्तलिफ हिस्सों में दौलत के ढेर लगे थे। बरतानवी फौजियों ने उसे लूटने में लम्हा भर ज़ाया नहीं किया। टीपू का सुनहरी तख्त, जिस पर कीमती जवाहरात जड़े थे, अंग्रेज़ों ने तोड़कर अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर दिया। कुछ हिस्से ईस्ट इंडिया कंपनी के आला अफसरान को दे दिए गए, कुछ लंदन भेजे गए। आज भी बरतानिया के अजायब घरों और महलों में वो जवाहरात और नवादरात मौजूद हैं। टीपू की मशहूर तलवार, जो उनकी शान और ताकत की अलामत थी, भी बरतानिया ले गई। कई सदियों बाद ये एक नीलामी में हिंदुस्तानी बिजनेसमैन विजय माल्या ने खरीदी और वापस हिंदुस्तान लाई, लेकिन ये उस अजीम खजाने का महज एक छोटा सा हिस्सा था। टीपू के खजाने में मौजूद बहुत से जेवरात आज भी निजी कलेक्शंस, बरतानवी अशराफिया के घरों और यूरोप के म्यूजियम्स में बिखरे हुए हैं। लंदन का विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम और ब्रिटिश म्यूजियम आज भी टीपू सुल्तान के खजाने की नुमाइश करते हैं। वहाँ उनके कीमती खंजर, जेवरात और तोपखाने के आलात रखे हैं। मगर सवाल ये है कि वो बाकी खजाना कहाँ गया? तारीखदानों का कहना है कि खजाने का बड़ा हिस्सा कभी अवाम के सामने नहीं आया। अंग्रेज़ फौजियों और अफसरान ने बहुत सा माल अपने घरों में छुपा लिया। कुछ कहते हैं कि खजाने का एक हिस्सा खुफिया तौर पर मैसूर के मकामी सरदारों ने भी छुपा दिया ताकि अंग्रेज़ों के हाथ न लगे। सेरिंगापट्टन के किले के गिरदो नवा में दफन दौलत के बारे में कई दास्तानें मशहूर हैं। मकामी लोग आज भी यकीन रखते हैं कि किले की ज़मीन के नीचे और दरियाए कावेरी के किनारे अभी भी टीपू का कुछ खजाना छुपा हुआ है। टीपू के खजाने की कहानी सिर्फ दौलत की नहीं बल्कि एक तहजीब की भी है। ये खजाना उस दौर की अज़मत, हुनर और ताकत की अलामत था। जब अंग्रेज़ों ने उसे लूटा तो सिर्फ जेवरात और सोना नहीं छीना बल्कि एक कौम की इज्जत, उसकी तारीख और उसकी शिनाख्त पर भी डागा डाला। यही वजह है कि आज भी जब टीपू सुल्तान के खजाने की बात आती है तो ये सिर्फ गुमशुदा दौलत का जिक्र नहीं बल्कि उस जिल्लत का भी जिक्र है जो इमराजी ताकतों ने मुख्तज़ा कौमों पर ढाई। टीपू सुल्तान के खजाने के गिर्द कई राज हैं। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने सब कुछ जब्त करके अपने रिकॉर्ड्स में दर्ज कर दिया था, मगर उन रिकॉर्ड्स में कई अभाम हैं। कुछ चीज़ों का हिसाब दिया गया मगर बहुत सा माल कहाँ गया, इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर कई तारीखी बयानों में लिखा है कि किले के एक कमरे में कीमती हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे, मगर सरकारी फहरिस्त में उनका कोई जिक्र नहीं। क्या वो खुफिया तौर पर बांट लिए गए या कहीं दफन कर दिए गए? ये सवाल आज भी तारीख के सीने पर बोझ बने हुए हैं।
टीपू के खजाने का एक और पहलू भी अहम है। ये खजाना सिर्फ दौलत नहीं बल्कि उसकी मुजाहिमत की अलामत था। जब अंग्रेजों ने उसे छीना तो उनका मकसद ये भी था कि आने वाली नस्लों को ये बावर कराया जाए कि साम्राज्यी ताकत के सामने कोई नहीं ठहर सकता। लेकिन हकीकत ये है कि खजाना तो चुराया जा सकता है, मगर उसकी मुजाहिमत और बहादुरी की याद आज भी जिंदा है। यही वजह है कि टीपू सुल्तान का नाम आज भी बर्रे सगीर में आज़ादी की तहरीक के हीरो के तौर पर लिया जाता है। लोग आज भी ये सवाल करते हैं, क्या टीपू सुल्तान का सारा खजाना वाकई अंग्रेज ले गए, या कहीं ऐसा मुमकिन है कि उसका कुछ हिस्सा आज भी मैसूर की जमीन में छुपा हुआ हो। कई दास्तानें ऐसी हैं जिनमें कहा गया कि टीपू को अपनी शिकस्त का अंदाजा था, इसलिए उसने कुछ खजाना किले के खुफिया हिस्सों या दरियाए कावेरी के करीब दफन करवा दिया। इन दास्तानों में सच्चाई कितनी है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये कहानियां आज भी लोगों के जहनों में तजस्सुस पैदा करती हैं। ये कहानी हमें एक सबक देती है। ताकतवर कौमें हमेशा कमज़ोर कौमों के वसाइल पर कब्जा करने की कोशिश करती हैं। खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं होता, बल्कि तारीख, तहजीब और विरासत भी खजाने का हिस्सा होता है। टीपू सुल्तान का गुमशुदा खजाना उसी विरासत की अलामत है जो आज भी बिखरा हुआ है, कभी लंदन के म्यूजियम में, कभी यूरोप के कलेक्शंस में और कभी शायद ज़मीन के नीचे दफन। और आखिर में, जब हम टीपू सुल्तान के खजाने की बात करते हैं तो असल में हम उसके चुराए जाने, लूटे जाने और बर्बाद होने की कहानी नहीं सुनाते। हम ये सुनाते हैं कि एक कौम की अजमत को कैसे सामान्य ऐश के तौर पर यूरोप भेजा गया। हम ये सुनाते हैं कि एक शेर की कुर्बानी को दौलत में टौलने की कोशिश की गई। और हम ये भी याद दिलाते हैं कि खजाने का असल वारिस वो कौम है जिसने उस शेर को अपना मुहाफिज बनाया था।